बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने उस बकरी के साथ में कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाकया है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी, बच्चों, ये जो गार है, हम जहां रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा जाता है। तो इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा कर समझा दिया, जैसे एक माँ समझाती है, और उनसे रहने के लिए कह दिया। लेकिन वो तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ खाना ढूंढने के लिए चली गई तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ही तलाश में था। जो भूखा था, वो ललचाई नजरों से देख रहा था और उसने झट से अपने बड़े बड़े नोकीले दांतों से उन बकरी के दो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया। जब माँ वापस लौटी तो क्या देखा कि बच्चे तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वो क्या करती? फितरत के हाथों मौजूद होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने, उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखकर कहती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। और उस दिन से बकरी के अंदर शेर के लिए नफरत आ गई। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने तो उस बकरी से दोबारा एक इम्तिहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है, ये देखना था। एक बार वो बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। दोस्तों, अचानक जंगल में तूफानी बारिश हो जाती है। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के तड़पने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो और कर रहा हो कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनी तो बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा बच्चा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। बकरी ने उसे बार बार देखा और नजरअंदाज कर लिया और उससे नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का ही बच्चा। एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जाने लगी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चे को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी और माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल उसके दिल में आने थे कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके पास नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में दोस्तों बारिश रुक गई। बकरी ने उसको कहीं छुपा दिया और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेला पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तो तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर बकरी को उस पर रहम आ गया कि न जाने उसके माँ बाप कहाँ हैं, ये बेचारा अकेले में घबराया जाएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही न बन जाए। चुनांचे वो बकरी उसे अपने घर ले आई। अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लग गया, क्योंकि अब उनकी माँ वो बन गई थी, यानी पालने वाली माँ बन गई थी। बड़े प्यार से उसने शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करने लगी। अपने सीने से लगाकर रखती,
अब अल्लाह तबारक व ताला ने बकरी को उसके भी बच्चे दे दिए, यानी बकरी के बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इस तरह से ही वो प्यार करती रही जैसे वो अपने बाकी बच्चों को करती थी। और शेर का बच्चा भी यही समझ रहा था कि यह बकरी ही उसकी मां है। मां समझकर वो उसके साथ रहा करता। अब शेर धीरे धीरे बड़ा होता गया। बकरी बूढ़ी हो गई। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता, उसको खौफ आ जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर को पाल तो लिया है, लेकिन अब उसे बचपन की ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो उसे मालूम होगा कि मैं बकरी हूं और वो एक शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना होता है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना होता है। बकरी ये सोचती कि क्या मुझे भी और मेरे बच्चों को भी एक दिन खा जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह, मैंने तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला तो है, एक मां बनकर पाला है। जब उसका कोई नहीं था, सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला तू है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। दोस्तों, शेर अब जवान हो चुका था और बकरी का बहुत ही ख्याल रखता था। बकरी से कहता था कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो ये मेरे छोटे छोटे भाई हैं उनका भी मैं ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको दुआ देती थी। दोस्तों, अब अल्लाह तबारक व ताला की शान कर्मी देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए कि एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे, कि अचानक वहां पर एक दूसरा खूंखार शेर आ जाता है। वो दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वो जवान शेर भी मौजूद था जिसे उस बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते। शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम इन बकरियों को खाना और उनके बच्चों को खाना ही है, ये हमारी खुराक है। वो शेर कहने लगा, जिस बकरी के बारे में तुम बात कर रहे हो उसने मुझे पाला है। जब मैं छोटा था, जब मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी थी। उसने मुझे बच्चों की तरह पाला है, और अब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको तुम्हें खाने दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है, और उसको तो क्या, उसके बच्चों को कोई दूसरा जानवर भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं उनकी हिफाजत के लिए यहां पर हर वक्त मौजूद हूं। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, अरे तू पागल हो गया है, अरे इन लोगों को खा और अपना पेट भर। उसने कहा कि तू अपना पेट भरने यहां आया है, खाने पीने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने दूसरे शेर पर झपट्टा मार दिया और अपने नोकीले पंजों से उसकी गर्दन में नाखून गड़ा दिए और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबोच ली और उसको मार दिया। तू उस बकरी को खाने आया है जिसे मैं मां समझता हूं, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर उसने उस शेर को खत्म कर दिया। ये पूरा नजारा देखते हुए उस बकरी की आंखों में आंसू आ गए। बकरी कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया था, और आज सच में ये मेरा बच्चा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर उसका बच्चा बन गया। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बहुत ही कम समझते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत तक नहीं करते हैं। हालांकि उनके माँ बाप ने कितनी ही मुश्किलों से उन्हें पाला हो, ये वो सब भूल जाते हैं। आज के बच्चे, उन्हें अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं होती, कोई कद्र नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और जन्नत का दरवाज़ा बाप को बनाया है। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद यही है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान,
सबको इस्लामिक सबक आमोज वाक़े सुनाकर उनका ईमान ताज़ा किया जाए और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सकें। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें हर तरह से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।